अस्पताल का सन्नाटा। रात के 2:30 बज रहे थे। एक पुराने सरकारी अस्पताल के वार्ड नंबर 13 में घना सन्नाटा पसरा हुआ था। कबीर को उस रात नाइट ड्यूटी पर पहली बार उस खाली पड़े हिस्से की रखवाली के लिए भेजा गया था। अस्पताल का वो वार्ड नंबर 20 साल पहले हुए एक भयानक हादसे के बाद से पूरी तरह बंद पड़ा था। चारों तरफ पुरानी लोहे की ट्रॉलियां, जंग लगे पेड़ और धूल जमी हुई थी। कबीर अपनी टॉर्च लेकर गश्त लगा रहा था। तभी उसे कॉरिडोर के कोने से व्हीलचेयर के चलने की आवाजें सुनाई दी। कबीर की धड़कनें तेज हो गई। उसने टॉर्च की रोशनी सामने मारी। दूर अंधेरे में एक पुरानी व्हीलचेयर अपने आप धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। व्हीलचेयर पर कोई बैठा नहीं था, लेकिन पहिए ऐसे घूम रहे थे जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे धक्का दे रही हो। कबीर डर के मारे पीछे हटने लगा। तभी पूरे वार्ड की लाइट्स अपने आप जोर जोर से झपकने लगी। अचानक व्हीलचेयर कबीर से महज 2 फीट दूर आकर रुक गई। कबीर की सांसें अटक गई। उसने हिम्मत जुटाकर व्हीलचेयर पर टॉर्च चमकाने चाहिए, लेकिन तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी। हवा में लटकती हुई व्हीलचेयर के ठीक नीचे जमीन पर 2 कटे हुए खूनी पैरों के निशान बन रहे थे और वे विशाल जमीन पर 2 कटे हुए खूनी पैरों के निशान बन रहे थे और वे निशान धीरे धीरे कबीर के पैरों की तरफ बढ़ रहे थे। तभी कबीर के ठीक कान के पास एक बेहद ठंडी सड़ी हुई सांसों की गर्माहट महसूस हुई और एक औरत के रोने की आवाज आई। 20 साल से मेरा बेड नंबर 13 खाली है और तुम उस पर सोओगे। कबीर ने चीखने की कोशिश की, लेकिन किसी बर्फीले कड़े हाथ ने पीछे उसकी गर्दन दबोच ली और उसे अंधेरे वार्ड के अंदर घसीटने लगा। अगली सुबह अस्पताल के स्टाफ को वार्ड नंबर 13 पर कबीर का शरीर मिला। उसका शरीर बिल्कुल सफेद पड़ चुका था और चेहरे पर खौफ की ऐसी चीख दर्ज थी जो कभी मिट नहीं सकती थी। चला लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा, शेअर करा. काल्पनिक कथा आहे, कोणता गोष्टीचा किस्सा आहे, काही सबब नाही. तुमचं फक्त मनोरंजन करण्यासाठी हा व्हिडिओ बनवला गेलेला आहे. तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा, शेअर करा. कमजोर दिल के ना देखे तो बाय.